साथियों नमस्कार। साथियों, इंडिया गठबंधन के साथी इंडिया गठबंधन को छोड़ छोड़कर चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन को धोखा देकर जा रहे हैं। उसमें खासकर ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब एक और बड़े नेत्री हैं, कबीरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को बाय बाय कर दिया। इंडिया गठबंधन से जब से पल्लवी पटेल ने इस्तीफा दिया है और अपना गठबंधन तोड़ा है, तभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कोई भी साथी रुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग किसी को भागीदारी देने की इच्छा ही नहीं करते। कोई नहीं चाहता कि इस इंडिया गठबंधन के साथ दलित, पिछड़ा और मुस्लिम भी साथ आए। वो ही पल्लवी पटेल हैं जो समाजवादी पार्टी की विधायक और कबीरावादी की नेता ने अभी हाल ही में जो राज्यसभा सांसद के चुनाव हुए थे उसमें मुखर होकर अखिलेश यादव के पीडीए पर लांछन लगाया था। उन्होंने कहा, ये पीडीए नहीं, ये दिखावा है। पीडीए का मतलब होता है सबको भागीदारी मिलना, दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक को भी साथ के रखना पीडीओ का असली मतलब होता है। और उन्होंने यह भी कह दिया था कि हम राज्यसभा चुनाव में पीडीओ दलितों को और मुस्लिमों को ही और पिछड़ों को वोट देंगे, अन्यथा पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बना दे, कबीरावादी की नेता पल्लवी पटेल किसी को वोट नहीं करेगी। और ऐसा हुआ भी। बच्चन और रंजन, जो प्रेम रंजन और जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थी राज्यसभा के लिए, और तीसरे प्रत्याशी रामजी लाल सुमन जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले थे, और उनके बेटे रणजीत सुमन जनपद एटा की जलेसर लोकसभा जो विधानसभा सीट है, जो सुरक्षित सीट है, उससे कई बार विधायक रह चुके हैं। और उन्होंने पल्लवी पटेल ने करके भी दिखाया। जब वोट किया, जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने पूछा आपका किसको वोट गया, तो उन्होंने कह दिया हमारा वोट सीधा रामजी लाल सुमन को गया है। क्योंकि हम दलित, पिछड़ा और असली पीडीए की बात करते हैं, और हमारे जो नेता हैं वो पीडीए से भटक गए हैं, पीडीए बना लिया है, मगर पीडीए से भटके हुए नेता हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन के जो भी साथी नेता हैं वो पीडीए का ध्यान रख के चलें, और पीडीए का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी पीडीए के अंदर रुकेगा नहीं।